अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज। कैसे हैं आप सब? आज बनाएंगे मजेदार सा आलू का पराठा, बहुत ही क्रिस्पी और फिलिंग बहुत ही मजेदार। आइए सीखते हैं किस तरह से आलू के पराठे को मजीद फ्लेवरफुल बनाया जा सकता है, मजीद क्रिस्पी बनाया जा सकता है। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी, अक्सर आलू के पराठे फट जाते हैं, वो अच्छे नहीं बनते हैं, नर्म हो जाते हैं और क्रिस्पी नहीं रहते हैं और फिलिंग में भी कोई टेस्ट नहीं रहता है। तो कैसे बनेगा यह मजेदार और क्रिस्पी सा पराठा? तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप के करीब व्हाइट आटा लेंगे, इसमें हाफ टी स्पून के करीब नमक डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको गूंद लेंगे। इसको बहुत सॉफ्ट नहीं गूंदना है, बल्कि जिस तरह हम आम आटा गूंदते हैं बिल्कुल इस तरह से गूंद लेना है। अब इसको अच्छे से गूंद के हम इसके ऊपर तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर ऑयल लगा के इसको 20 मिनट्स के लिए कवर करके रख देंगे। ये 4 अदद बड़े आलू हैं जिनको मैंने उबाल लिया है। अच्छा, आलूओं को ओवर बॉईल नहीं करना है। जैसे ही आलू गल जाएं, आलू को फौरन निकाल लीजिए और फिर उनको स्टेन कर लीजिए, सारा पानी निकालिए और तकरीबन 5 से 6 मिनट तक उनकी भाप निकलने दीजिए। और उसके बाद अच्छी तरीके से इसको मैश कर लीजिए और ना ही आलू को ओवर बॉईल कीजिए, क्योंकि ओवर बॉईल करने से आलूओं का टेस्ट बिल्कुल खराब हो जाता है और वो मजेदार नहीं लगते और बहुत ज्यादा नर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से पराठा बहुत नर्म होके फट जाता है। अच्छा जी, ये मैंने आलूओं को बिल्कुल अच्छे से मैश कर लिया है। अब एक कुकिंग पॉट लेंगे, उसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल शामिल करेंगे, साथ ही थोड़ा सा जीरा, 1 टीस्पून के करीब हम इसमें जीरा शामिल करेंगे। उसको हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। जैसे ही जीरा कड़कड़ा जाएगा तो हम उसके अंदर एक मीडियम साइज की प्याज को चॉप करके शामिल कर देंगे। अच्छा, प्याज को हमें ना ब्राउन करना है ना गुलाबी करना है, बस 2 मिनट के लिए हल्का सा सौटे करना है, हल्का सा नरम करना है। जैसे ही प्याज हल्की सी नरम हो जाएगी, फिर इसमें 1/4 टीस्पून के करीब कुटा हुआ अदरक लहसुन शामिल कर देंगे। उसको 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे और भूनने के साथ ही हम इसके अंदर मैश किए हुए आलू वो शामिल कर देंगे। अब आलूओं को भी प्याज और अदरक लहसुन के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे, जिसमें हाफ टी स्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, हाफ टी स्पून के करीब पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर है। अच्छा, आप मसाले अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून के बराबर नमक शामिल करेंगे। अब इन तमाम मसालों को आलूओं के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि तमाम आलू जो है वो मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाएं। आलू का पराठा थोड़ा चटपटा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने थोड़ी मिर्चें तेज रखी हैं। आप अपने हिसाब से मिर्चों को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें 1 टेबल स्पून के करीब ये कुटा हुआ साबुत धनिया, इसको मजीद हाथ से मसल के हम इस आलूओं के मिक्सचर में शामिल कर देंगे। इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आता है, तो आप ये भी शामिल कीजिएगा। अब हम इसके अंदर कुछ हरे मसाले, जिनमें 2 टेबल स्पून के करीब हरा धनिया, 1 टेबल स्पून के करीब पुदीना और 2 से 3 छोटी हरी मिर्चें हैं, जिनको मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। ये तमाम चीजें बारीक बारीक से चॉप करेंगे और ये भी आलूओं के इस मिक्सचर में शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसको ज्यादा नहीं पकाना है, मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको पकाना है, ताकि मसाला नीचे से लगे नहीं, क्योंकि हमने ऑयल बहुत ज्यादा नहीं डाला है तो इसके लगने का डर है। तो आप इसको बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे पकाएंगे। बस हमें इसका थोड़ा सा हल्का सा कच्चापन जो है उसकी स्मेल को खत्म करना है, उसको दूर करना है। अब ये तैयार है। अब इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब ये आटा जो हमने रेस्ट करने के लिए रखा था बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े तैयार करेंगे। मतलब आपको जितना बड़ा पराठा बनाना है उसी के हिसाब से हम इसके पेड़े तैयार करेंगे। अच्छा, हम एक पराठा हम 2 पेड़ों से बनाएंगे, छोटे छोटे से पेड़े बनाएंगे, ताकि एक रोटी पहले बेल लें, उसके ऊपर फिर हम आलू का मिक्सचर रखेंगे और फिर दूसरी रोटी से उसको कवर करेंगे। तो इसके बिल्कुल इस तरह से छोटे छोटे से पेड़े रेडी कर लेंगे, इक्वल साइज के। अभी मैंने पेड़े रेडी कर लिए हैं। अब सबसे पहले एक पेड़ा लेंगे, उसकी एक छोटी सी रोटी बेलेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मल आटे की रोटी बेलते हैं, इसी तरह से हम इसकी रोटी बेलेंगे, मगर थोड़ी बड़ी और पतली। यानी आप इस वक्त इसके साइज का फिक्र नहीं कीजिए, क्योंकि हम ये लेयर वाला पराठा बना रहे हैं कि जिस तरह से पठान के होटल का पराठा होता है, उसके लेयर्स बनाने के लिए हमें अभी इसको पतला और लंबा बेलना होगा। तो इस वक्त इसके साइज और शेप की फिक्र ना कीजिए, बस इसको पतला और लंबा बेल लीजिए। और बेलने के दौरान अगर ये थोड़ी चिपकने लग जाए तो इस पे नीचे थोड़ा सा घी लगा लीजिए और बेलन के ऊपर भी घी लगा लीजिए, ताकि ये चिपके नहीं और लेयर्स बनाते हुए भी ये आराम से इसकी लेयर्स बन जाएं। अब ये देखें, ये बिल्कुल अच्छे से बिल गई है। थोड़ा सा घी हम इस रोटी के ऊपर भी लगाएंगे और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क आटा छिड़केंगे और फिर इस तरह से, जिस तरह से मैं उठा रही हूँ, इस तरह से उठाएंगे इसको,
कवर करते हुए कि इस तरह से इसके ये लेयर्स आए। ये देखिए जिस तरह से मैंने किया है। अब इसके ऊपर भी घी लगाएंगे। इसके ऊपर इस तरह से प्लेटें आई हैं और फिर इसके ऊपर दोबारा से हम खुश्क आटा लगाएंगे और इस तरह से उंगलियों पे फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा रोल करते हुए। ये देखिए इस तरह से कवर कर देंगे और इसको थोड़ा सा दबा देंगे। ये देखिए इस तरह से ये लेयर वाला पेड़ा रेडी हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा पेड़ा भी रेडी कर लेंगे और ये इस तरह से मेरे दोनों पेड़े रेडी हो गए हैं। अब हम इनको दोबारा बेलेंगे। ये जो मैंने लेयर्स बनाई है इससे लेयर वाला पराठा बनेगा। तो जिस तरह से मैंने बेला है बिल्कुल इसी तरह से बेलेंगे और अब जो हम ये रोटी बेलेंगे तो बिल्कुल आराम से बहुत ही नरम हाथ से बेलेंगे, सॉफ्टली, ताकि जो इसकी लेयर्स हमने रेडी किए हैं वो खराब ना हो। और अब हमें इसको बहुत ज्यादा नहीं बेलना है बल्कि बिल्कुल थोड़ा सा बेलना है। छोटी छोटी सी इक्वल साइज की रोटियां बनानी है। जिस तरह से पठान के होटल का पराठा छोटा सा और क्रिस्पी और थोड़ा मोटा होता है, बिल्कुल हमें इसी तरह बनाना है। तो इस वक्त इसकी ये रोटियां इतनी ही बेल लेंगे। बिल्कुल आराम आराम से हम इसको बेलेंगे तो इसकी जो लेयर्स हैं वो डैमेज नहीं होंगी। अब सबसे पहले हम नीचे जो रोटी रखेंगे उसके ऊपर ये आलूओं का मिक्सचर जो हमने रेडी किया था उसको ठंडा करने के बाद रखेंगे। गरम गरम नहीं रखेंगे, नहीं तो पराठा फट जाएगा। थोड़ा सा खुश्क आटा इससे भी छिड़केंगे और अब जो दूसरी रोटी है उसके ऊपर ब्रश की मदद से थोड़ा सा पानी लगा देंगे ताकि जब हम इसको पहली वाली रोटी और आलू के मिक्सचर पे रखें तो वो इस पे अच्छे तरीके से चिपक जाए। अब किनारों से इसको इस तरह से दबाते हुए इसको बंद करेंगे ताकि अच्छी तरीके से बंद हो जाए और तलने के दौरान ये फटे नहीं। अब थोड़ा सा खुश्क आटा और छिड़केंगे और फिर हम इसको बेलेंगे। अभी भी हमें बिल्कुल आराम आराम से सॉफ्टली बेलना है ताकि जो लेयर्स है वो खराब ना हो। थोड़ा सा हम इस पे घी लगाएंगे ताकि ये नीचे सरफेस पे चिपके नहीं, क्योंकि अक्सर ये होता है बेलने के दौरान आलू का पराठा जो है वो जहां बेलते हैं उस सरफेस पे चिपक जाता है। तो बस आराम आराम से इसको बेलना है और पराठा हमें बहुत ज्यादा नहीं बेलना है, बस एक नॉर्मल साइज का पराठा यानी छोटा सा जिस तरह पठान के होटल का होता है उस तरह से बेल लेंगे। अब पहले से हल्की गरम तवे पे या पैन में हम ये पराठा डालेंगे। अच्छा, बहुत ज्यादा पैन गरम नहीं होना चाहिए, नहीं तो पराठा फौरन से जल जाएगा। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे क्योंकि थोड़ा मोटा पराठा है तो इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। जल्दी से पकाएंगे तो वो अंदर से कच्चा कच्चा सा आटा रह जाएगा। तो जी इसको हल्के हल्के से रोटेट करते हुए हम पकाएंगे और पहले थोड़ा सा घी हम इसके ऊपर लगा देंगे पराठे के ऊपर, बिल्कुल ब्रश की मदद से। और फिर उसके बाद इसको दोनों साइड से अच्छे तरीके से सेक लेंगे, हल्के हल्के से रोटेट करते हुए। और जब ये दोनों साइड से अच्छे से सेक जाएगा तो फिर हम इस पे 1 टेबल स्पून के करीब घी डालेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज्यादा घी जाएगा क्योंकि लेयर उसी से खुलेंगी। और फिर जब ये एक तरफ से बहुत अच्छे से गोल्डन सा फ्राई हो जाए, जिस तरह से ये हुआ है जबरदस्त सा गोल्डन फ्राई, तो इसको टर्न करके दूसरी तरफ कर लेंगे। और फिर इसी तरह से दूसरी साइड से भी मीडियम फ्लेम पे रोटेट करते हुए इसको फ्राई कर लेंगे। और जब दोनों तरफ से अच्छे से जबरदस्त सा फ्राई हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। देखिए कितना जबरदस्त सा फ्राई हुआ है कि जबरदस्त। और ये देखिए अंदर की फिलिंग कितनी जबरदस्त है, और ना पराठा फटा है और ना ही ये जो है कहीं से फिलिंग निकली है, बल्कि मैंने इसको खोला है खुद ही। तो ये देखिए इसकी फिलिंग अभी तक चिपकी हुई है अच्छे तरीके से और इतनी क्रिस्पी है कि इससे क्रंच की आवाज आ रही है और लेयर्स भी इसकी बहुत जबरदस्त हैं। तो मजेदार सा क्रिस्पी लेयर्स वाला पराठा बनाने के लिए इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे जरूर बताइएगा कि आपका ये पराठा कैसा बना। पराठे को रायते के साथ या फिर अचार के साथ एंजॉय कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।